अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हो गई थी 1 हफ़्ते के लिए गायब। एक्चुअली मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, तो उन्होंने संडे और मंडे को ऑफ लिया था। एंड मंडे आफ्टरनून या इवनिंग में उन्होंने अपने ऑफिस से वापस चले जाना था। एंड ही सेड कि अनाया का लास्ट एग्ज़ाम है जो कि फ़िनिश हो चुका है, तो आप लोगों ने घर पे क्या करना है, आप लोग मेरे साथ चलो। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा 2 दिन तो गुजर ही गए हैं, संडे और मंडे, ट्यूसडे वेडनेसडे वो थर्सडे 2 दिन ही हैं, तो मैं भी चली जाती हूँ वहाँ पे स्टे कर आती हूँ। तो बस सडनली हमारा प्लान बन गया है। फिर मैंने जल्दी से 1 घंटे में पैकिंग की। अभी मेरे बच्चे जो हैं वो सो रहे थे, देन मैंने उनको उठाया, ब्रेकफास्ट करवाया, लेकिन हम लोग यहाँ पे असर के बाद ही निकले थे। उसके बाद ये ट्यूसडे का ब्रेकफास्ट जो है वो हमारे पास आ चुका था। ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी जैसे मिलता है ना रोल पराठा, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी था। इसमें एग थे, फ्रेश वेजीज थी और ये बहुत ही मज़े का था। अच्छा, मैस की तरफ से हमारा जो है वो ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर सब चीज़ें हमें मिलती हैं, क्योंकि हस्बैंड को वहाँ से मिलती है तो हमें भी वहीं से मिलती हैं। ये मैं चीज़ इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ बहुत सारे लोग जो है वो नए हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया था दाल का सूप, देन हमारे पास आ गई थी चिकन मंदी, उसके बाद हमारे पास आ गया था सैलेड था, एंड साथ में टोमेटोज़ एंड ग्रीन चिलीज़ एंड मिंट वाली चटनी थी, एंड साथ में वाइट चिक पीस वाला भी हमारे पास सैलेड था। बच्चों के लिए हमने फ्राइज़ जो है वो मंगवाई थी, एंड फ्रूट्स में हमारे पास थे स्वीट मेलन एंड वाटरमेलन। अच्छा, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें थी, लेकिन हम लोग उतनी चीज़ें ही मंगवाते हैं जितनी हमें खानी हो, बिकॉज़ मेस में तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं खाने में, बट हमें जो चीज़ें खानी होती हैं हम वही मंगवाते हैं। उसके बाद असर के बाद हम लोग फ़ौरन से निकल गए थे बच्चों को लेके बीच पे। अच्छा, उमलोज के कुछ बीच बहुत ही अच्छे हैं और कुछ बीच अच्छे नहीं हैं। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि रेड सी की वजह से कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, तो समंदर के अंदर ना वो बहुत ज़्यादा एक गार्बेज सा समंदर के आता है, और फिर वो या तो आके साइड पे रुक जाता है, या फिर समंदर की जब लहर आती है तो वो दोबारा उसको अंदर लेके चली जाती है। तो इस वजह से हमें देख के जाना पड़ता है, बिकॉज़ फिर अगर ज़रा सी भी कोई चीज़ आ जाए तो मेरे बच्चे बोलता है कि हमने तो खेलना ही नहीं है। खैर, ये वाली जगह जो है ये बहुत ही क्लीन एंड नीट थी, और अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे लोग जो हैं बहुत कम थे, और अबिहा और इनाया ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। इन लोगों को बहुत मज़ा आया जहाँ पे। मेरे हस्बैंड ने भी इनके साथ बहुत एंजॉय किया। मैं बस खड़े होकर रिकॉर्ड ही कर रही थी और खाली पाँव रख के बैठी रही। उसके बाद ये बच्ची जो है ये पानी में बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि ये मुझ पे गई है, और हस्बैंड ने क्या किया कि इसको पकड़ के पानी के अंदर गिरा दिया। एंड बस ये यहाँ पे रोई जा रही थी कि मुझे क्यों इन्होंने खींचा और मुझे क्यों इन्होंने पानी में गिरा दिया। तो यहाँ पे अबिया और इनाया फिर से खेल रही थी, एंड ये लड़की शूज़ पहन के पानी के अंदर जाती है सिर्फ इस वजह से कि मेरे पाँव पे मिट्टी ना लग जाए। और जब इसको फ़ील हुआ कि इसके पाँव पे मिट्टी लग रही है, तो ये फ़ौरन से बाहर चली गई। कोई एक बच्चा ऐसा ज़रूर होता है हर फैमिली में, जो कि ना खुद खेलेगा ना किसी को खेलने देगा। अब मैं पानी में जब जा रही थी तो ये मुझे पकड़ के बोलती थी कि नहीं, मेरे साथ रहो। उसके बाद शेफ़ ने हमें बना के दिया था पिज़्ज़ा। जब उसको पता चला कि भाई हमीद की फ़ैमिली आई हुई है, तो उसने हमें ये यम्मी सा पिज़्ज़ा बना के दिया था, और ये इतना मज़े का था, इतना मज़े का था कि जिसकी हद नहीं। फिर मैं चली गई ऐसे रैंडमली शॉपिंग करने के लिए। मैंने कहा आए हुए हैं तो चलो उमलोज की भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे पहले आई हूँ, जब मैं पहली उमलोज गई थी तो मैं मैक्स पे गई थी, तो अभी ऑफ लगा था, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, मे भी कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं वो मिल जाए, क्योंकि हर ब्रांच पे कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मोस्टली चीज़ें जो हैं जिन पे ऑफ़ चल रहा था वो विंटर का स्टफ़ था, एंड समर का इतना ख़ास कुछ भी नहीं था, और जो था वो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। देन लकीली मुझे मेरी बेटियों के यहाँ से फ़्रॉक मिल गए थे, जो कि बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी प्राइस में मिल गए थे, तो फिर मैंने उनके लिए वो ले लिया। ये आ जाती है जी हमारे पास मटन बिरयानी, साथ में क्रोसॉन, साथ में कुछ स्वीट्स मिठाइयाँ, साथ में सैलड्स, साथ में फ्राइड पोटैटोज़, और ये हमारा लंच था नेक्स्ट वेडनेसडे का। देन हमारे पास आ जाता है चिकन मंचूरियन, फ्राइड फ़िश, बॉयल राइस और सैलड। ये हमारा हो गया था डिनर वेडनेसडे का। अच्छा, उसके बाद पता नहीं क्यों डिनर खा के ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरा दिल बहुत तंग हो रहा था, तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा हम वॉक करते हैं। तो ये रात का टाइम था, कोई 12:30 से 1 के बीच में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हस्बैंड का जो ऑफिस है वो बाहर से कैसा नज़र आता है, क्योंकि रूम टूर जो है वो मैंने फुल डिटेल में दिया हुआ था एक दफ़ा पहले, तो बाहर का एरिया मैंने नहीं दिखाया हुआ था। एक्चुअली बाहर का हम दिखा नहीं पाते, क्योंकि कोई ना कोई हर टाइम आ जा रहा होता है, और अभी रात थी, हर बंदा सो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये बेसिकली कंटेनर्स होते हैं। ये वाला रूम जो है ये मेरे हस्बैंड का है। ये एक बड़ा कंटेनर होता है, इसके अंदर 2 रूम होते हैं, और हर रूम के अंदर वॉशरूम भी होता है। मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे मेरे हस्बैंड ने लगवाए हैं। जब हस्बैंड स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे जस्ट मिट्टी होती थी और कुछ भी नहीं होता था।
और हस्बैंड जो है उनको बहुत शौक है प्लांटिंग का, तो इन्होंने सारे प्लांट्स लगाए। ये वाले जितने भी प्लांट्स अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे हस्बैंड का जो रूम है बिल्कुल उसके बाहर लगाए हुए इन्होंने। ये अमरूद का दरख्त है, ये वाली जो बेल है ये भी मेरे हस्बैंड ने लगाई है, और ये इतनी बड़ी हो गई कि इन लोगों ने बांध के रस्सी के साथ ऊपर लेकर चले गए। और उसके बाद जी ये इनका आ जाता है प्लेग्राउंड, जहाँ पे ये डेली जो है वो शाम को क्रिकेट जो है वो खेलते हैं। कुछ भी गेम करवा ली, इन लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी गेम्स रखी हुई हैं। ये 2 पार्टीज़ बना के लड़कों के आपस में जो है वो कंपटीशंस करवाते हैं। और ये मेरे हस्बैंड के ऑफिस का बाहर का एरिया, जहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी सिवाय मिट्टी के अलावा। और ये इनका ऑफिस है जिसकी बाउंड्री जो है वो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे कभी कभी दूर आपको बस कैमल नज़र आ जाएंगे, इसके अलावा आपको और जो है वो कोई चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लाइफ है यहाँ पे, लाइक एक छोटा सा रूम है, उसी में रहो एंड देन ऑफिस चले जाओ। अच्छा, ये वो फ्रॉक्स हैं जो कि मैंने ट्विंस के लिए लिए थे। मुझे ये फ्रॉक्स जो हैं ये उनकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 50 रियाल थी, एंड ये मुझे ऑफ पे मिल रहे थे 20 रियाल में, जो कि मुझे अच्छे लगे हैं। फैंसी भी हैं, कैजुअल भी हैं, ना बहुत ज़्यादा ऐसा है कि बच्चे इसको पहन के कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेंगे। ये बहुत ही कंफर्टेबल सा ड्रेस था, और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ले लेती हूँ, ईद के हिसाब से जो है वो अच्छा भी लगेगा। वैसे भी मुझे इनके ईद के कपड़े जो हैं वो लेने थे। तो ये उमलोज के कुछ मैंने क्लिप्स जो है वो आपको दिखाए हैं कि मैंने वहाँ पे क्या क्या किया। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग जो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।